दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत सी लड़कियां एक नदी से पानी भरने जाया करती थीं। आज भी वो अपने अपने बर्तनों को लेकर नदी से पानी भरने गई, लेकिन नदी पर पहुंचते ही नदी का रंग एकदम से बदल गया और फिर वो चारों बेहोश हो गईं। दूसरी तरफ रामू भी अपनी भैंसों को नदी पर पानी पिलाने के लिए लेकर आया था, लेकिन अचानक से नदी का रंग तब्दील हुआ और एक एक करके उसकी सारी भैंसें मरकर वहीं नदी में डूब गईं। रामू फौरन ही गांव की तरफ घबराकर भागा। रास्ते में उसको जो भी जानवर नजर आता जो कि नदी से पानी पी रहा होता, कुछ ही देर बाद वो जानवर फौरन ही वहीं पर ढेर हो जाया करता था। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ, बस ये था कि उसे लग रहा था कि ये नदी अब जहरीली हो चुकी है। रामू फौरन ही तांत्रिक बाबा के पास जंगल में गया और उसको सारी बात बता दी। तो तांत्रिक बाबा बोले कि मुझे लगता है कि आज काफ़ी सालों बाद वो चुड़ैल फिर से आ गई है जो कि हमारे गांव पर कब्जा करना चाहती है। काफ़ी अर्सा पहले भी उसको भगा दिया था, उसने सारी नदी को जहरीला बना दिया था। चलो चलकर उसका खात्मा करते हैं। ये कहकर वो रामू को लेकर नदी के एक किनारे पर पहुँचे जहाँ पर जगह स्याह हो चुकी थी। उन्होंने एक पत्ता पानी के अंदर फेंका। देखते ही देखते वो पत्ता स्याह होकर वहीं पर मर गया। अब तो उन दोनों को यकीन हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। थोड़ी ही देर बाद तांत्रिक बाबा ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। अचानक ही पानी में से एक छोटा सा बुलबुला निकला जो कि बड़ा होता चला गया और बड़ा होते होते वो एक चुड़ैल में बदल गया। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को बोले कि निकल जा इस गांव से। हा, मैं और इस गांव से? मैं तो तुम सबको निकालूंगी इस गांव से, बल्कि जान से ही मार दूंगी। अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तो तांत्रिक बाबा बोले कि अब तुम ये देखो कि तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। ये कहकर तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर फूंके, जिससे चुड़ैल को आग लग गई और थोड़ी थोड़ी करते चुड़ैल पूरी जलकर राख हो गई। फिर नदी का पानी भी बिल्कुल ठीक हो गया और नदी अपनी पुरानी असली हालत में वापस आ गई।